नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री एस कुमार ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे परोपकार और सौभाग्य के बारे में। यानी जातक कितना परोपकारी होगा और कितना सौभाग्यशाली होगा, इस विषय का विचार लग्न भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, नवम भाव और दसम भाव से किया जाता है। आइए जानते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में लग्न भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी उच्च राशि में बैठा हो और उन पर गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो या फिर गुरु उनके साथ युति बना रहा हो, तो ऐसा जातक बहुत धनी, उच्च विचारों वाला होता है। ऐसा जातक बहुत परोपकारी होता है। वह सभी के अधिकारों के लिए लड़ने वाला और सभी की हर कीमत पर रक्षा करने वाला होता है। ऐसा जातक समाज में नायक की तरह जीवन जीता है। यदि किसी जातक की कुंडली में यदि गुरु बृहस्पति द्वितीय भाव का स्वामी हो और द्वितीय भाव में ही बैठा हो या फिर द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र या बुध हो और वे उच्च के होकर चतुर्थ भाव में बैठे हो, तो ऐसा जातक बहुत शिक्षित, धनी, उच्च विचारों वाला होता है। जातक बहुत बड़ा परोपकारी होता है और वह दूसरों की सहायता और रक्षा के लिए अपना सारा जीवन लगा देता है। जातक दूसरों की रक्षा और परोपकार के समय अपने जीवन की परवाह नहीं करता है। यदि किसी जातक की कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठा हो और द्वितीय भाव के स्वामी पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो और सूर्य उच्च का होकर चतुर्थ भाव में बैठा हो, तो ऐसा जातक अपने संगठन या समुदाय का नायक होता है। वह अपने समुदाय या संगठन की रक्षा पूरी लगन से करता है। वह अपना सारा जीवन उसकी रक्षा में समर्पित कर देता है। ऐसा जातक समाज में बहुत सम्मानित और धनी होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी उच्च का होकर चतुर्थ भाव, नवम भाव या एकादश भाव में बैठा हो और द्वितीय जिस भाव में बैठा हो उसका स्वामी केंद्र में बैठा हो और कुंडली में लग्न भी बली हो, तो ऐसा जातक बहुत धनी, बहुत बुद्धिमान होता है। वह बहुत बड़ा परोपकारी भी होता है। वह पूरी जिंदगी दूसरों की सहायता करता रहता है। ऐसा जातक बहुत बड़ा नेता भी हो सकता है। ऐसा जातक सरकार से सम्मानित जीवन में एक बार जरूर होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी उच्च राशि में बैठा हो और उसके साथ गुरु बृहस्पति बैठे या फिर गुरु द्वितीय भाव के स्वामी पर दृष्टि डाल रहे हों, तो ऐसा जातक बहुत परोपकारी होता है। जातक धनी होने के साथ साथ कोई बड़ा अधिकारी भी होता है या वह कोई बड़ा सफल व्यापारी होता है। जातक समाज और अपने समूह के लिए परोपकारी होता है। जातक हमेशा सहायता करने वाला होता है। ऐसा जातक सभी की सहायता के लिए हमेशा प्रस्तुत रहता है। यदि किसी जातक की कुंडली में दसम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में उच्च राशि में बैठा हो, जैसे मान लेते हैं दसम भाव में मीन राशि है, तो दसम भाव का स्वामी गुरु होगा। यदि गुरु द्वितीय भाव में बैठा हो तो वह उच्च का होगा, क्योंकि गुरु कर्क में उच्च का होता है। तो ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत धन कमाता है। वह धनी होने के साथ साथ बहुत ज्ञानी, समझदार, बुद्धिमान और बहुत परोपकारी भी होता है। समाज में उसका बहुत सम्मान होता है। वह एक नायक की जिंदगी जीने वाला होता है। ऐसा जातक कोई बड़ा नेता या फिर किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है।
यदि किसी जातक की कुंडली में नवम भाव का स्वामी उच्च राशि में बैठा हो और उस पर शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि पड़ रही हो और नवम भाव में शुभ ग्रह चंद्रमा बैठा हो, तो ऐसा जातक बहुत बड़ा दानी और बहुत बड़ा परोपकारी होता है। वह समाज और बच्चों के लिए बहुत सारे परोपकार के काम करता रहता है। वह बहुत धनी होता है। ऐसा जातक हमेशा खुश रहने वाला होता है। वह सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।